करके कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगई को उनके घर में बंद करवाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये हाल हो गया है उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद जो भाजपा के साथ ही जीने मरने की कसम खाया करती थी, वो वोटिंग से ऐन पहले लोगों से खुली अपील कर डालती हैं कि हम भाजपा की सरकार को सबक सिखाएंगे। यह गुंडों मवालियों की पार्टी है। भाजपा ने हद कर दी है। किसी भी सूरत में मेरी पार्टी को वोट मत करना, यह गुंडागर्दी पर उतर आई है। तुम अखिलेश यादव के हाथ मजबूत करो, जमकर गठबंधन को वोट करो। बहुत हो गया तमाशा, मेरी भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंको। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। ये संघमित्रा मौर्य है, बदायूं से भाजपा की सांसद, वो भी मामूली सांसद नहीं, मुलायम सिंह के भतीजे धर्मेंद्र यादव को हराकर संसद पहुंची थी। लेकिन अब भाजपा के लोगों से अपील कर रही हैं कि हरगिज भाजपा को वोट मत करना। जिन अखिलेश यादव पर परिवारवादी होने का आरोप लगाकर वो संसद पहुंची थी, उन्हीं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने में ऐलानिया तौर पर जुट गई हैं। तो जरा तफसील से सुनिए, अचानक से उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस कदर भूचाल क्यों आ गया है कि भाजपा की अपनी सांसद तक अखिलेश की बलाएं लेने लगी। दरअसल फाजिल नगर सीट से अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा है। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में थे और पूरे 5 साल तक भाजपा की सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन चुनाव से ऐन पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा की सरकार में पिछड़ों और दलितों की घोर उपेक्षा हुई है। तभी से वो भाजपा को लेकर भयानक हमलावर हैं। संघमित्रा मौर्य उन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है। भाजपा ने 2019 में उन्हें बदायूं से उतारकर संसद भेजा था। 2017 के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में हुआ करते थे, लेकिन उसे छोड़कर अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा हो गए थे। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़ी थी, तब सारे कैमरे संघमित्रा मौर्य की ओर मुड़ गए थे कि वो क्या करने वाली हैं, क्या वो भी भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगी। लेकिन उन्होंने हर बार यही कहा कि वो भाजपा में हैं, भाजपा में ही रहेंगी। लेकिन जब 2 चरण का चुनाव बच गया, तब वो भाजपा को आंख तरेरने लगी। आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी। दरअसल चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यानी मंगलवार को खलवापट्टी गांव में स्वामी प्रसाद मौर्य और भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र कुशवाहा दोनों अपने अपने काफिले के साथ प्रचार प्रसार कर रहे थे। एक जगह दोनों के काफिले आमने सामने आ गए। दोनों के समर्थकों में किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते पथराव होने लगा। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। घटना के फौरन बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर सुनियोजित तरीके से हमला करने का आरोप लगाया। भाजपा की सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी कुशीनगर में भाजपा का चुनाव प्रचार कर रही थी। वो हमले की खबर मिलते ही फाजिल नगर की तरफ भागी और कहा कि इसके लिए भाजपा के गुंडे जिम्मेदार हैं। चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंको। हमला हुआ है, ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का रोड शो फाजिल नगर से शुरू हुआ। दुबौली में भाजपा के लोग सुनियोजित तरीके से लाठी, डंडे और कट्टे और पत्थर के साथ बैठे थे। जैसे ही हमारा काफिला दुबौली पहुंचा, मोटरसाइकिल जुलूस निकाल रहे भाजपा के लोगों ने हमारी गाड़ियों के सामने अपनी बाइक लगा दी और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने हमारी दर्जनों गाड़ियों को तोड़ दिया। इसमें मेरी निजी गाड़ी भी शामिल है। मेरा ड्राइवर भी घायल हुआ है। मौर्य ने कहा कि यह हमला मेरे ऊपर नहीं, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए किया गया है।
घटना के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए और उन्होंने गोड़रिया बाजार में सड़क जाम कर दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अप्रत्याशित था हमले के बहाने भारतीय जनता पार्टी के सांसद संघमित्रा मौर्य का समाजवादी पार्टी का परचम उठा लेना। जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ, हमें भी घेरा गया, 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। अब 2 तरह की थ्योरी राजनीति के बाजार में घूम रही है। पहली थ्योरी तो यह है कि फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट फंस गई थी और यहां से पार उतरने के लिए उन्होंने खुद ही यह खेल खेला है। भाजपा और बसपा दोनों ने मौर्य की घेराबंदी कर डाली है। एक तरफ भाजपा ने सुरेंद्र कुशवाहा को उतार दिया है, जिनके पिता गंगा सिंह कुशवाहा लगातार 2 बार से फाजिल नगर के विधायक हैं, तो दूसरी तरफ बसपा ने समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता इलियास अंसारी को उतारकर मुसलमान वोट में सेंधमारी कर डाली है। फाजिल नगर से उतरने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार 3 बार से पडरौना के विधायक थे, लेकिन ऐन चुनाव से पहले आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। पडरौना आरपीएन सिंह की पारंपरिक सीट रही है, वो यहां से सांसद रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आरपीएन सिंह के उतरने की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य को फाजिल नगर जाना पड़ा, लेकिन दूसरी थ्योरी कहती है कि संघमित्रा मौर्य ने बदलते हुए हवा का रुख भांपते हुए मौके पर चौका मार दिया है। वो साफ साफ देख रही हैं कि 10 दिन बाद क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने आधे से ज्यादा चुनाव में भाजपा का प्रचार करने के बाद अपने आप को समाजवादी पार्टी के पाले में कर लिया है। एक तरह से मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। अब चुनाव जनता के हवाले है। सियासत अगर संभावनाओं का खेल है तो फिर माना जाना चाहिए कि संघमित्रा मौर्य उसी की पहचान करते हुए भाजपाई से सपाई की यात्रा पर निकली हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @19_India, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। हमला हुआ है ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगाई को उनके घर में बंद करवाएगी। इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ।